श्री गणेशाय नमः, श्री चारभुजाय नमः, श्री मारकी माता की जय हो। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मनासा तहसील में ग्राम कंजाड़ा के अंदर भगवान श्री चारभुजानाथ का विशाल मंदिर है। भगवान श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा का प्राकट्य यहाँ से 7 किलोमीटर दूर चोकड़ी ग्राम के बनखंड में एक घन गह्वर है, जहाँ पर गह्वर के अंदर चट्टानों के बीच में भगवान शिव की प्रतिमा विराजित है। दो तरफ से उसमें जल प्रवाह होता है। तो एक तरफ जहाँ से जल प्रवाह होता है उसका नाम चतुर्भुज का खल्ला है। उस चतुर्भुज के खल्ले के ऊपर जंगल में गौ माता चरती है और संध्या समय जब गौ माता चरते हुए वापस चोकड़ी गांव की तरफ प्रस्थान होती है तो एक गौ माता वहां पर स्थित एक कुंड के अंदर निरंतर अपनी दृष्टि से देखती रहती है और उसके आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है। तो ग्वाल को जब ध्यान पड़ता है कि एक गाय जंगल में रह जाएगी तो वह उसे लेने के लिए वहां पर जाता है और उसे गांव की तरफ लाने का प्रयास करता है, किंतु गाय निरंतर जल में ही देखती रहती है। उसने भी जल में देखा और जल में उसने जो रेत, कुछ पत्थर आदि थे, मिट्टी, उसको हटाने का प्रयास किया तो अंदर से जो है भगवान श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा के दर्शन हुए। दर्शन करके वह ग्वाल धन्य हो गया और खुशी के मारे दौड़ता हुआ, गौ माता को भी पता चल गया कि इससे जानकारी हो गई है, तो वह भी उसके साथ चोकड़ी गांव में आ गए। सभी गायें भी आ गई। रात्रि में ग्रामवासियों से ग्वाल ने विचार विमर्श करके बताया कि वहां पर इस प्रकार से चतुर्भुज नाथ की प्रतिमा विराजित है। प्रातः काल चोकड़ी के निवासी बैलगाड़ी लेकर के और भगवान श्री चारभुजानाथ को लिवाने के लिए जंगल में आए। भगवान की प्रतिमा को अपने हाथों से उठाने का प्रयास किया, किंतु प्रतिमा वहां से हिलना मंजूर नहीं किया। वो विश्राम करके बैठ गए और उन्होंने चिंतन किया कि क्या किया जाना चाहिए। तो कंजाड़ा के निवासी अपनी बैलगाड़ी लेकर के चतुर्भुज के खल्ले की तरफ रवाना हुए। भक्तों ने जैसे ही अपने हाथों से प्रतिमा को उठाना चाहा, प्रतिमा सहजता से उठ करके बैलगाड़ी में विराजित हो गई। बैलगाड़ी में विराजित करके जो है गड़गड़ाहट के साथ बैलगाड़ी आगे बढ़ते हुए कंजाड़ा की तरफ आई। वर्तमान में स्थित चारभुजा मंदिर के अंदर मां भवानी विराजमान थी। जो प्रतिमा आज मारकी माता के रूप में विराजित है वो ही प्रतिमा यहाँ पर अंदर विराजित थी। सभी भक्तों ने सोचा थक गए हैं, प्रातःकाल उठकर पास ही और मंदिर बनाएंगे और यहीं पर जो है भगवान श्री चारभुजानाथ का भी पास ही में मंदिर रहेगा और हम माताजी और चारभुजानाथ के साथ ही दर्शन किया करेंगे। किंतु रात्रि में क्या होता है, अद्भुत घटना होती है, दैविक घटना होती है, जिसको किसी ने देखा नहीं। और देखते हैं तो भगवान श्री चारभुजानाथ अंदर विराजमान है। मातेश्वरी ने भगवान को अपना स्थान दे दिया और देखा तो मातेश्वरी मंदिर में नहीं है। तो उधर से बरखेड़ा चोकड़ी के लोग दौड़ते हुए आ रहे कि ये मातेश्वरी जो कंजाड़ा में विराजित थी वो यहाँ पर खेतों के बीच में एक स्थान पर विराजी हुई है। चोकड़ी वालों को बहुत अधिक प्रेम भगवान के प्रति था, तो उन्होंने सभी में अपना प्रस्ताव रखा कि भगवान चारभुजानाथ कंजाड़ा पधारे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तो भगवान का आसन ही प्रदान कर दो, हम भगवान का आसन लेकर के ही चोकड़ी जावेंगे। और वहां पर मंदिर बनाया और उस मंदिर में आसन को विराजमान करवाया। और अभी तो अब चोकड़ी वासियों ने वहां पर नया मंदिर भी निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। चोकड़ी में भगवान के आसन की स्थापना के बाद कंजाड़ा ग्रामवासियों ने विचार किया कि जो दरवाजा आया हुआ है उसका जो उचित स्थान कहाँ रखा जावे। फिर सबने विचार लगा कि भगवान नरसिंह का विशाल मंदिर यहाँ पर है
तो यहाँ पर उस दरवाजे को लगा दिया जावे, तो उस दरवाजे को यहाँ पर लगा दिया गया। आज से करीब 90 वर्ष पूर्व रात्रि में अचानक भयंकर बाढ़ आई और नयापुरा भटवाड़ा के घरों में बरसात का पानी अंदर जाने लगा। दही की जावनी पटेलबा के द्वारा पानी में प्रवाहित की गई और भगवान श्री चार भुजानाथ की फिर आरती की गई। तो आरती के बाद जैसे ही देखते क्या है कि धड़ाम खड़ाम की बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि भूकंप आ गया हो। पानी जो है नयापुरा भटवाड़ा के घरों की तरफ से सीधा जो है खाल में बहता हुआ निकल गया। सुबह उठकर देखते हैं तो आज भी जो चट्टानें खड़ी है वो चट्टानें भगवान की कृपा से खड़ी हुई, पानी नयापुरा की ओर से हट करके इधर बहता हुआ नदी की तरफ चला गया। कंजाड़ा शाम की जय। कंजाड़ा में चार भुजानाथ विराजमान हुए और भगवान की महिमा अपरंपार। हो नखराड़ो छोगाड़ो कंजाड़ा विराज रयो। बोले छोगाड़ा छेल भगता को रखवाड़ो कंजाड़ा विराज रयो। कुछ ऐसे विचार हैं जो श्रुति के अनुसार कहलाते हैं। उस श्रुति को आगे चलते हुए किंवदंती का नाम दिया गया कि जो ऊपर से कहते आए उसे सुन करके आगे बढ़ाते रहे हैं। यह किंवदंती कथा भगवान श्री चार भुजानाथ की चरणों में समर्पित है। धन्यवाद।